सब बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उनके नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं। आज का ये दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। इस धर्मनिष्ठ परिवार ने अपने घर में पावन संकीर्तन करवाया है। इनके सुपुत्र टैरी, जिसका आज जन्मदिन है, उसी के ही उपलक्ष्य पर आज इन्होंने सुंदर पावन सत्संग करवाया है। तो बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि सत्संग जो होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य जब उच्च होते हैं तब जाकर के हमें ऐसी घड़ियां नसीब होती हैं। तो जन्मदिन मनाने का इससे उत्तम और क्या साधन हो सकता है। हम जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिले। किस चीज का आशीर्वाद? दीर्घायु का, अच्छे संस्कारों का, सद्बुद्धि का। ये आशीर्वाद हम चाहते हैं कि जन्मदिन पर हमारे बच्चे को ऐसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी का मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या हमारी खुशकिस्मती हो सकती है। जब जीव गुरु चरणों में समर्पण हो जाता है तो समर्पण भाव से जो मांग लेता है वो पूरा होता है। जैसे एक माँ जो होती है वो भी बच्चे को तब कुछ देती है जब वो पूरे समर्पण भाव से मांगता है। तो जब बच्चा बहुत जिद करता है तो कई बार माँ भी ना कर देती है, लेकिन जब वो बच्चा समर्पण भाव से बड़े प्रेम से माँ के आसपास मंडराता रहता है, घूमता फिरता है, तो माँ तो दया आती है और वो बच्चे को कुछ देती है। ऐसे ही हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। जब हमारा समर्पण भाव ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक मक्खी होती है, वो क्या करती है? इधर उधर मंडराती रहती, लेकिन वो बैठती कहाँ पर है? जहां पर उसे कुछ मिठास मिलती है, वो वहां जाकर ही बैठती है। अगर हमारी भावना भी वैसी हो जाए कि हम भी सिर्फ उस परम शक्ति के सामने टिक जाएं, तो क्या होगा? हमें वो मिठास, हमें वो ठंडक प्राप्त होगी। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो पहले जीव को समर्पण होना पड़ता है। तो बड़ी ही खुशी का ये दिन है। गुरु महाराज जी से ही प्रार्थना करते हैं ये बच्चा दीर्घायु वाला हो। गुरु महाराज जी से अच्छी बुद्धि दें, अच्छे संस्कार दें, बहुत सारा आशीर्वाद इसको प्राप्त हो।
क्योंकि जैसे माता पिता संस्कार डालेंगे वैसे वैसे संस्कार बच्चों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो चीज सीखता है जो बड़े करते हैं। तो अगर बड़ों की ऐसी भावना होगी तो बच्चों के अंदर वो ऑटोमेटिक ही चीज आ जाती है। तो ऐसी सुंदरता अगर हम अपने हृदय में पैदा करना चाहते हैं तो इससे उत्तम और कोई साधन हो नहीं सकता। समर्पण बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई भी कारण है, हम सोचते हैं कोई घर में शुभ काम हो तो हम ऐसे करवाएंगे, सत्संग करवाएंगे, अपने जन्मदिन आए, कोई शादी विवाह आए, घर परिवार का भावना यही होती है कि जो भी करने के बाद कुछ प्राप्त होता है। शुरू हो सबसे पहले तो ये गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद हमें मिले का रास्ता है, इसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम सब जैसे उस परम शक्ति की गुरु नानक देव जी का दरबार लगा है, एक मिस्त्री, हम सब उसके इशारे पर नाच रहे हैं। ये उसके इशारे पर ही होता है। बहुत ही लगन से, बहुत ही श्रद्धा से सही समय आ जाता है, कार्य करता था अपनी, ऐसा सबब बन जाता है। उन्हें कहते थे कि अपनी मजदूरी ले लो, तो वो कहते थे नहीं, अभी मैं ये काम कर लूं, पूरा काम कर लूं, फिर ले लूंगा। तो गुरु महाराज हमेशा उसे कहते कि भाई अपनी मजदूरी ले लिया करो। लेकिन वो लगन के साथ लगा रहता, कहता गुरु महाराज जी आप फिक्र ना करो, मैं सारा कार्य पहले बड़ी लगन से कर लूं, उसके बाद ले लूंगा। तो कार्य पूरा होता है तो गुरु नानक देव जी आए, कहते आज सबको मैं मजदूरी दूंगा, तो बताओ। तो उसने हाथ जोड़ लिए और गुरु महाराज जी ने सिर पर जब हाथ रख दिया और ऐसा हाथ उस आदमी के सिर पर रखा कि उसकी सुरती जो थी वो सचखंड में पहुंच गई। क्योंकि वो वही चाहता था, वो अपनी मजदूरी के लिए वो यही चाहता था कि जहां से ये शक्ति आई है मुझे वहां ही पहुंचा देगी, तो यही मेरी मजदूरी होगी। तो जब गुरु महाराज ने सिर पर हाथ रखा तो सुरती जो थी वो ऐसी लगी कि फिर उतरी नहीं, सुरत सचखंड में पहुंच गई। तो ये होता है जीव का समर्पण और जीव की जिज्ञासा। उसके मन में जो जिज्ञासा थी उसे प्राप्त हो, उस चीज को प्राप्त हो गया। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, उनका वरद हस्त उसे प्राप्त हुआ और सुरती जो थी वो शब्द के साथ जुड़ गई। ऐसे ही अगर हम सब सांसारिक कार्य करते हैं, बहुत कार्य हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्म भूमि है तो कर्म करते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस कर्म के बदले हमें कुछ प्राप्त हो, तो वो इसी चीज की जिज्ञासा रखनी चाहिए कि वो शक्ति जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारा निर्माण किया है, उसका हाथ हमारे सिर पर हो जाए। तो जिस पर गुरु महाराज जी का हाथ हो जाता है तो फिर सारा जमाना उसके साथ हो जाता है। तो बहुत बहुत मुबारक इस पूरे परिवार को, श्री गुरु महाराज जी बहुत सारा आशीर्वाद दें, ये ऐसे हंसते बसते रहें और गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते रहें, समर्पण भाव के साथ अपने जीवन को बधाइयाँ
तेरा रची रची तेरा रची रची करना दीदार छठी छठी अजना रची रची वो तेरा रची रची करना दीदार छठी छठी अजना वो हाथी जोड़ जोड़ हाथी जोड़ जोड़ हाथी जोड़ जोड़ के बेसी वदार छठी छठी अजना छेती छेती आजा दिया तेरा रची रची करना दीदार गंगा जल नाल तेरी चरना तू सोवांगे गंगा जल नाल तेरी चरना तू सोवांगे चरना दी रची तेरी मथे नाल लावांगे तेरी नदी रची तेरी मथे नाल लावांगे खुशी बड़ी साई है खुशी बड़ी साई है मेरे बाबा की दवारी से आने कचनिया कचना प्यारिया कचनिया कचना प्यारिया नकली वाले दिन दवारे किमें चढ़िया ने देखो किमें चढ़िया किमें चढ़िया ने नाम कुमारिया हर वाले दिन दवारे नकली वाले दिन दवारे